परमहंस योगानंद, एक आत्मा की यात्रा भूमिका। आत्मा की पुकार। ओम नमः शिवाय। ये कहानी केवल एक संत की नहीं है। ये कहानी है उस आत्मा की जिसे बचपन से ही ईश्वर को जानने की बेचैनी थी। ये कहानी है परमहंसा योगानंदा की, जिसने पूर्व की योग विद्या को पश्चिम की धरती तक पहुंचाया। बचपन। ईश्वर की खोज में एक बालक परमहंस योगानंद का जन्म 1893 में भारत के गोरखपुर में हुआ। उनका बाल्य नाम था मुकुंद लाल घोष। बचपन से ही उनके भीतर एक प्रश्न चलता रहता था, मैं कौन हूं? ईश्वर कहां है? जब दूसरे बच्चे खिलौनों से खेलते, मुकुंद ध्यान में बैठ जाते। उनकी मां कहती थीं, यह बच्चा साधारण नहीं है। मां का वियोग और आध्यात्मिक बीज। योगानंद जी की मां अत्यंत आध्यात्मिक थीं। उन्होंने बालक मुकुंद को ईश्वर प्रेम का पहला पाठ पढ़ाया। पर जब मुकुंद केवल 11 वर्ष के थे, उनकी मां का देहांत हो गया। मृत्यु से पहले मां ने कहा, तुम्हारा जीवन ईश्वर के लिए समर्पित है। यह वाक्य उनके जीवन की दिशा बन गया। गुरु की खोज। मुकुंद ने निश्चय कर लिया, जब तक मुझे सच्चे गुरु नहीं मिलते, मुझे चैन नहीं मिलेगा। उन्होंने कई संतों से भेंट की, पर आत्मा को संतोष नहीं मिला। एक दिन ध्यान में उन्हें एक दिव्य पुरुष का दर्शन हुआ। वही पुरुष बाद में उनके गुरु बने। महावतार बाबा जी और लाहिड़ी महाशय। योगानंद जी की परंपरा महावतार बाबा जी से जुड़ी थी, जो अमर योगी माने जाते हैं। बाबा जी, लाहिड़ी महाशय श्री युक्तेश्वर योगानंद। यह गुरु परंपरा क्रिया योग की अमूल्य धरोहर है। गुरु श्री युक्तेश्वर से भेंट। जब मुकुंद पहली बार श्री युक्तेश्वर के सामने पहुंचे, तो गुरु ने कहा, तुम बहुत समय से मेरी प्रतीक्षा कर रहे थे। यही क्षण था जब मुकुंद को अपना मार्ग मिल गया। तपस्या और कठोर अनुशासन। श्री युक्तेश्वर अत्यंत अनुशासित गुरु थे। उन्होंने योगानंद को सिखाया ध्यान, आत्मसंयम और अहंकार का त्याग। योगानंद कहते हैं, गुरु की डांट ईश्वर की कृपा होती है। पश्चिम की यात्रा। 1920 में योगानंद को अमेरिका जाने का निमंत्रण मिला। गुरु श्री युक्तेश्वर ने कहा, अब समय है पश्चिम को योग का ज्ञान देने का। योगानंद ने अपना सब कुछ छोड़ विदेश की धरती पर कदम रखा। अमेरिका में योग का प्रकाश। अमेरिका में लोग योग को नहीं जानते थे। योगानंद ने सरल शब्दों में कहा, योग कोई धर्म नहीं, ईश्वर से जुड़ने की विधि है। हजारों लोग उनके प्रवचनों से प्रभावित हुए। सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप। योगानंद ने सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप SRF की स्थापना की। इसका उद्देश्य था मनुष्य को आत्मा से जोड़ना। आज भी SRF के माध्यम से उनका संदेश जीवित है। आत्मकथा, ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी। योगानंद की पुस्तक ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी दुनिया की सबसे प्रभावशाली आध्यात्मिक पुस्तकों में से एक है। इस पुस्तक ने लाखों लोगों का जीवन बदला। इस पुस्तक को पढ़ना एक ध्यान अनुभव जैसा है। ईश्वर का साक्षात्कार। योगानंद कहते हैं, ईश्वर कोई दूर बैठा व्यक्ति नहीं, वह तुम्हारी चेतना में है। उनका संदेश सरल था, ध्यान करो, श्वास को महसूस करो और भीतर जाओ। अंतिम संदेश और महासमाधि। 1952 में योगानंद ने अपने शरीर को त्याग दिया, पर उनका संदेश आज भी जीवित है। शरीर नश्वर है, आत्मा अमर है। यदि यह कथा आपके हृदय को छू रही हो, इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखिए, मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं। या योगानंद जी की कौन सी सीख आपको सबसे अधिक प्रेरित करती है? आपका एक शब्द किसी और की आत्मा को जगा सकता है। शांत समापन। परमहंस योगानंद हमें यही सिखाते हैं, ईश्वर बाहर नहीं, अंदर है। शांति कहीं और नहीं, आपके भीतर है। हरिओम।